हेलो दोस्तों, राधे राधे। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है कि दिल्ली की सड़कों से सारे कुत्तों को उठा के शेल्टर में डाल दिया जाएगा। पर सरकार ने ये नहीं बताया कि आज तक सरकार ने कितने शेल्टर इनके लिए बनाए। जितने भी शेल्टर चल रहे हैं जगह जगह, सब प्राइवेट हैं जनता के दम पर। वो लोग एनिमल लवर पब्लिक के सहारे से उन बच्चों के लिए कर पा रहे हैं, या बहुत सारे एनिमल लवर्स अपने दम पर सुबह शाम उनको खिलाते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनकी नसबंदी करते हैं। आज सरकार हज़ारों करोड़ खर्च करने के लिए तैयार हो गई। अब तक उनके पास पैसे नहीं थे, सरकार के पास अचानक से कौन सा खजाना लूट लिया भाई। ये कौन सी मेहरबानी इन कुत्तों पे हो गई सरकार की, जबकि इनसे तो सरकार को कोई फ़ायदा भी नहीं है। ना तो ये वोट देते हैं, ना तो ये बोल सकते हैं, ना तो ये अपने साथ हुए अन्याय की व्यथा सुना सकते हैं। अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने किसी को काटा तो क्यों काटा, वो ये भी नहीं बता सकते। ये वो देश है जहाँ स्कूलों की छतें गिर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं दबकर। ये वो देश है जहाँ मरने पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग कंधों पे उठा के डेड बॉडियाँ घर में पहुँचाते हैं। अभी अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो देखी, एक आदमी अपनी पत्नी के मरे हुए शरीर को तोड़ तोड़ कर बोरी में भर रहा था क्योंकि वो अकड़ चुकी थी, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली। ये वो देश है जहाँ आबादी आज भी भूखी झुग्गियों झोपड़ियों में रहती है। ये वो देश है आज भी जहाँ हर घर का बच्चा शिक्षित नहीं हो रहा है। ये वो देश है जहाँ रेपिस्ट खुलेआम घूमते हैं। ये वो देश है जहाँ मर्डरर बेल पर मज़े से बड़ी आराम से ज़िंदगी जीते हैं। ये वो देश है जहाँ हज़ारों करोड़ों का घोटाला करके लोग विदेश भाग जाते हैं। ये वो देश है जहाँ नशे की गिरफ्त में आके युवा मर रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं। ये वो देश है जहाँ सड़कों के हाल बेहाल, जहाँ किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अचानक से प्यार उमड़ा सरकार का तो कुत्तों पर। मेरी तो सरकार से यही विनती है, माननीय जजों से जिन्होंने ये इस तरह के फैसले लिए, मुझे नहीं पता वो क्या सोच के इतने बड़े फैसले उन्होंने कर लिए। एक बार जाके गौशालाओं में भी चक्कर मार के आएँ, जो गायों के भले के लिए खोली गई थी। देखिए जाकर गायें कैसे वहाँ पे भूख प्यास से मरती हैं। मैं तो पर्सनली एक ही गौशाला को जानती हूँ जो मेरे घर के पास है। वहाँ तो चलो व्यवस्था ठीक है, मुझे अच्छी लगी। वहाँ की एक ही बात मुझे गलत लगती है कि बच्चे क्यों पैदा करवाए जा रहे हैं गायों से। पर चलो जो भी है, गाय भूखी नहीं मर रही, बीमारी से नहीं मर रही, ठीक है। वहाँ पे साफ सफाई ठीक है, सब ठीक है। बाकी जगहों पे बोलते हैं गाय जाती ही मरने के लिए है, गाय मरने के लिए ही गौशाला जाती है। ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। ये उस गाय की बात हो रही है जिसमें हमारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जिसको हम गाय माता बोलते हैं। तो फिर कुत्ते, गाय के आगे कुत्ते क्या हैं? कहाँ लेके जाएंगे उनको? हैं सालों साल लगे, सरकारें आके चली जाती हैं, एक अपना ही किया हुआ वादा उनसे पूरा नहीं होता जनता के साथ। 2 हफ्ते में इतने सारे शेल्टर, इतने करोड़ों रुपए, इतने सारे डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, ये वो सारे 2 हफ्तों में मैनेज कर लेगी भाई। सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग आ गया है क्या? हम तो खुल के विरोध करते हैं इस चीज़ का। अगर आपको करना ही था तो इनकी नसबंदी करते, इनको खाने के लिए कुछ सुविधाएं देते, या जो लोग प्राइवेट शेल्टर चला रहे हैं उनको सरकार मदद करती। सरकार तो कभी एक पैसा नहीं देती किसी भी। ये जितने भी एनजीओज़ हैं ये सारे जनता के सहारे चल रहे हैं, है ना। तो सरकार ने तब तो कुछ नहीं किया, कुत्तों के लिए सरकार ने तब तो कुछ नहीं किया। आज सरकार इतनी मेहरबान क्यों हो गई? मेहरबानी करके भगवान से डरिए। इन बच्चों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और अगर इन्होंने कभी किसी को काटा भी है तो उसके लिए भी इंसान ही जिम्मेदार है। अगर इनको प्रॉपर खाना मिले, प्रॉपर इलाज मिले तो ये क्यों अग्रेसिव होंगे? इनको कोई डंडा ना मारे तो ये क्यों गुस्सा दिखाएंगे? इनके बच्चों को उठा उठा के बोरियों में भर के अगर आप कहीं दूर नहीं फेंकवाएंगे, ये क्यों अग्रेसिव होंगे? बताओ भाई। एक एक मादा
तेंदुआ, चीता, टाइगर जो भी है, उसका बच्चा अगर भटक जाए, खो जाए, तो घर घर आके, आंगन आंगन में आके हंगामा करती है वो माँ। तो क्या ये माएँ नहीं है? अपनी सोच बदलिए और इस फैसले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए। और हम बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हैं जी। आज़ादी है सबसे पहला अधिकार, और आज़ाद भारत के जैसे हम नागरिक हैं, वैसे ही ये भी इस देश पे इनका भी हिस्सा है, इनका भी हक है। ये कोई आसमान से नहीं गिरे हैं, है ना, पाकिस्तान ने नहीं भिजवाया इनको। ये भी सामाजिक प्राणी है, और इनका भी इस जगह ज़मीन पर इनका भी बराबर का हक है। खाने को नहीं इनको दे सकते तो भाई जीने दो इनको, इनके हाल पे छोड़ दो। क्यों इनको जीते जी मार डालना चाहते हो? ये इनडायरेक्टली इनको मारने का ही प्लान है और कुछ नहीं है। ठीक है ना जी? जाके देख लो, गायों की हालत देख लो। जहाँ गायों का ये हाल है, वहाँ कुत्तों की सेवा करेंगे।